सौंदर्यवेणी सुरसार्धवेणी माधुर्यवेणी महनीयवेणी रत्नैकवेणी रमणीयवेणी श्रीमद्प्रयागे जयति त्रिवेणी। जी हाँ, तीर्थराज प्रयागराज प्रसिद्ध है त्रिवेणी की सन्निधि से और आज है अवसर महाकुंभ समायोजन से जुड़े तृतीय अमृत स्नान का भी। वस्तुतः गंगा यमुना आदि नदियों के पवित्र जल की महत्ता का उपस्थापन ही महाकुंभ और अमृत स्नान जैसे समायोजनों का होता है मुख्य ध्येय। इसी संदेश स्मरण के साथ ही हम आरंभ कर रहे हैं अपने विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम का, जहां आप देखते व अनुभूत करते हैं भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा से जुड़ी हमारी कुछ विशेष प्रस्तुतियों को। सुप्रभातम के आज के विशेष अंक के साथ उपस्थित हूं मैं नारायण दत्त मिश्र। सर्वप्रथम स्वीकारें प्राभातिक सत्कार और सादर नमस्कार। सुप्रभात का आरंभ होता है सूर्य की रश्मियों के साथ, उसकी ऊर्जस्विता के साथ। इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुप्रभातम का भी आरंभ होता है काल की गति या गणना को स्पष्टता के साथ रखने वाले सूर्य की सन्निधि के साथ। तो सुप्रभातम का आरंभ कर लेते हैं हमारे प्रथम प्रभाग आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, सोमवार, रेवती नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह मंत्र है भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और समादृत नदियों के पावन जल के समाह्वान का। और आज सुखद संयोग है महाकुंभ समायोजन की अवधि में तृतीय अमृत स्नान का। तो ऐसे विशेष समय में प्रयागराज में स्नान की महिमा को ही हम पुनरपि हृदयंगम कर लेते हैं इस श्लोक की सार्थक प्रस्तुति के साथ। सीतासिते तु यत् स्नानं माघमासे युधिष्ठिर न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि। हे युधिष्ठिर, कुंभ के समय माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम में जो स्नान करते हैं वह सैकड़ों कल्पों तक के लिए जन्मादि बंधन में नहीं फंसते। और अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा में बात महाकुंभ के प्रस्तुतियों को रखने का। प्रयागराज महाकुंभ भारत ही नहीं अपितु दुनिया का भी सबसे बड़ा और पवित्र पर्व है। ज्ञान चेतना और उसका परस्पर मंथन महाकुंभ मेले के वे आयाम हैं जो आदिकाल से ही सनातन धर्मावलंबियों की जागृत चेतना को बिना किसी आमंत्रण के खींच कर ले आते हैं। महाकुंभ पर्व की संपूर्ण अवधि के दौरान पवित्र जल में स्नान करना विशेष माना जाता है। फिर भी कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जो विशेष महत्व रखती हैं। इन्हीं में अमृत स्नान हेतु वसंत पंचमी का विशेष धार्मिक महत्व है। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है महाकुंभ। ज्ञान, चेतना और उसका परस्पर मंथन महाकुंभ मेले का वो आयाम है जो आदिकाल से ही सनातन धर्मावलंबियों की जागृत चेतना को बिना किसी आमंत्रण के खींच कर ले आता है। कुंभ पर्व किसी इतिहास निर्माण के दृष्टिकोण से नहीं शुरू हुआ था, अपितु इसका इतिहास समय के प्रवाह के साथ स्वयं ही बनता चला गया। वैसे भी धार्मिक परंपराएं हमेशा
आस्था एवं विश्वास के आधार पर टिकती हैं, न कि इतिहास पर। यह कहा जा सकता है कि महाकुंभ जैसा विशालतम मेला संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए ही आयोजित होता है। इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है और बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान भी किया जाता है। वस्तुतः यह वागीश्वरी जयंती है, भगवती सरस्वती के जन्म के दिन के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। इस दिन पीले भोज्य पदार्थों का, मिष्ठान्नों का भोग लगाया जाए तो भगवती प्रसन्न होती है। पीले वस्त्रों को धारण किया जाए तो भगवती प्रसन्न होती है। अबूझ मुहूर्त के रूप में वसंत पंचमी को स्वीकार किया जाता है। किसी भी नवीन कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह एक अत्यंत उत्तम और शास्त्रोक्त निर्देशित दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना करने के लिए समर्पित होता है। हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है और विधि विधान से माता सरस्वती की पूजा की जाती है। माता सरस्वती को विद्या, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी माना जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी का दिन और अधिक फलदायी बन गया है। इस वर्ष अपूर्व योग में महाकुंभ का आयोजन किया गया है और यह योग 144 वर्ष साल में एक बार ही बनते हैं। इसी के साथ बसंत पंचमी पर भी 144 वर्ष बाद विशेष शुभ योग बन रहे हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने जन्म लिया, जो कि साक्षात कामदेव के ही अवतार हैं। अतः इसको मदन पंचमी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है और हमारे शास्त्रीय और जो अनेकानेक ग्रंथ हैं उनमें भी रतिकाम महोत्सव के रूप में वसंत पंचमी का अद्भुत उल्लेख किया गया है। हम सब भी वसंत पंचमी के दिन भगवती वागीश्वरी की उपासना करें और उनका स्मरण करते हुए त्रिवेणी संगम के जल में अवगाहन करें तो हमको बौद्धिक चेतना की भी प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक ऊर्जा की भी प्राप्ति होगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी ऋतुओं में परिवर्तन तथा ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती के आविर्भाव के उत्सव का प्रतीक है। इस पवित्र उत्सव को मनाने के लिए कल्पवासी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान तथा पूजन का विशेष महत्व है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रस्तुतियों में आप न केवल माघ मासिक जल स्नान या ज्ञानगत स्नान की महत्ता से ही अवगत हुआ करते हैं, अपितु सर्वविध स्नान या अवगाहन के आह्वान से भी स्वयं को जोड़ पाते हैं। तो आज वसंत पंचमी को आधार बनाकर महाकुंभगत तृतीय अमृत स्नान के विशेष अवसर पर सीधा प्रयागराज की ओर कर लेते हैं प्रयाण, जहां हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ उपस्थित हैं। नमस्कार नारायण दत्त जी। लता, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभातम में। और आपसे हम सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर जो अमृत स्नान, तृतीय अमृत स्नान का जो अनुष्ठान बड़ी श्रद्धा से, बड़े उत्साह से हो रहा है, वहाँ आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है? जी, तो जैसा आपने कहा कि आज वसंत पंचमी का दिन है, तो एक श्लोक से शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये जो विद्या रूपी देवी है, सरस्वती देवी है, उनकी आराधना, पूजा और विशेष अर्चना का आज दिन है। और जब हम महाकुंभ, धर्म, आस्था, संस्कृति और अध्यात्म के पर्व महाकुंभ की बात करते हैं, तो इस महाकुंभ का आज तीसरा अमृत स्नान हो रहा है। और इस अमृत स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, साधु संत भी पुण्य स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही 4 बजे से ही अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया है और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं कल से ही, क्योंकि तिथि ग्रह नक्षत्र की जब हम बात करते हैं जी, तो कल से ही तिथि ग्रह नक्षत्र के आधार पर जो विशेष तिथि बनी थी कल से ही प्रारंभ हो गई थी। किंतु आज, कल से आज तक इतने श्रद्धालु आ रहे, करोड़ों श्रद्धालु आ रहे, नहा रहे हैं, पुण्य स्नान कर रहे हैं और विशेष रूप से विद्या देवी सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। इस दिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्या देवी की अर्चना की जाती है। और विद्या देवी की अर्चना क्योंकि संगीत, कला, संगीत, विद्या, बुद्धि, ज्ञान सबका प्रतीक सरस्वती देवी को माना गया है।
तो इस दिन पर विशेष पुण्य स्नान करने के बाद जो हम भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो विशेष पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और विद्या दान भी कर रहे हैं। जी नारायण दत्त जी लता, मैं आपसे एक बात और भी यहाँ पूछना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं, हमारे दर्शक यह जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा हमारा यह कार्यक्रम सुप्रभातम है और महाकुंभ के समायोजन का जो विशेष अवसर है वह भी कहीं ना कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा को ही विशेष रूप से प्रतिध्वनित किया करता है। तो ऐसे में आप यह बताएं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के किन किन रूपों का दर्शन आप वहाँ प्रयागराज में विशेष रूप से अमृत स्नान में कर रही हैं। संभवतः अभी कुछ प्राविधिक समस्या लता वशिष्ठ जी से हमारे संयोग में है, प्रचार प्रसार की तकनीकी कुछ बाधाएं अभी हम संभवतः अनुभूत कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। सुप्रभात में एक ब्रेक का समय है, अल्प विराम ले लेते हैं, पुनः हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में LPG सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पुनरअपि स्वागत है आप सभी का सुप्रभातम में। और अब समय है हमारे योग प्रभाग का। देख लेते हैं योग प्रभाग में आज क्या है विशेष। आज हम 2 आसन का अभ्यास करने वाले हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल कंप्रेशन के लिए बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हाथों की मदद से पीठ के बल लेट जाएंगे, रोल करते हुए बैक पे। दोनों लेग्स को सीधा रखेंगे, आर्म्स को साइड में रखते हुए पाम नीचे। यहाँ से इनहेल करेंगे सेंटर पे और एक्सहेल करते हुए राइट लेग को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों की मदद से इंटरलेस करते हुए राइट लेग को अच्छे से पेट की ओर लेके आएंगे और एब्डोमेन पे अच्छा प्रेशर और अच्छे मसाज को फील करेंगे। साथ में ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। जितना आप हाथों की मदद से लेग को एब्डोमेन की ओर, चेस्ट की ओर ला सकते हैं, लाने का प्रयास करेंगे। 5 से 10 काउंट होल्ड करने के बाद धीरे से इनहेल करते हुए लेग को रिलीज कर देंगे वापस। सेम वे लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे हाथों की मदद से, अच्छे से हग करेंगे लेग को। जितना हो सके पेट की तरफ, चेस्ट की तरफ लाने का प्रयास करेंगे और ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है और धीरे से इनहेल करते हुए लेग को रिलीज करेंगे। तो पहले हमने किया सिंगल लेग के साथ, अभी हम दोनों लेग्स के साथ एक साथ करेंगे। इनहेल करेंगे सेंटर पे और एक्सहेल करते हुए दोनों लेग्स को फोल्ड करके और दोनों लेग्स को हग करेंगे। टोज को पॉइंट आउट करेंगे और जितना हो सके थाइस को एब्डोमेन की ओर लाएंगे, जैसे हम अच्छा मसाज और अच्छा प्रेशर एब्डोमिनल पे और पेल्विक रीजन पे फील कर पाएँ। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। 5 से 10 काउंट के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे पोस्चर को, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। होल्ड करने के बाद इनहेल करते हुए धीरे से लेग्स को वापस रिलीज करेंगे और आर्म्स साइड पे। धीरे से हाथ के सपोर्ट से
टर्न होके और वापस बैठ जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के 2 आसना, सिंगल लेग पवन मुक्तासन और बोथ लेग्स पवन मुक्तासन, जिनका अभ्यास करने से हमारे एब्डोमेन पे बहुत ही अच्छा प्रेशर और बहुत ही अच्छा मसाज मिलता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। तो आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। हमारा जो पेट है वो शक्ति, ऊर्जा प्रदान करता है और ये ऊर्जा दिन भर हमारे लिए काम में आती है। सही पेट की कंडीशन बहुत ज़रूरी है रखना, इसलिए खाने पर तो पूरा ध्यान देना ही है, लेकिन खाने के बाद सौंफ, अजवाइन ऐसी चीज़ थोड़ी चबा लेना बहुत अच्छा रहेगा, जिससे गैसेस नहीं होंगे, सूजन जो अंदर आ जाती है वो नहीं होगी, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। इसकी आदत डाल दो। एक दिमाग में ही होना चाहिए कि खा लिया उसके बाद ही चबाना है थोड़ा सा। फिर गर्म पानी की थैली का पेट पर उपयोग कर सकते हैं अगर गैसेस वगैरह हो जाए। चलना बहुत ज़रूरी है पेट की हेल्थ के लिए। अमुक आसन, अमुक एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। पेट की हेल्थ को संभालना बहुत ही ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे पूरे शरीर की सेहत अच्छी रहेगी। तो कुछ न कुछ योग आसन भी करते रहें। नमस्कार। और अब बात स्वास्थ्य मंत्र की। हमारा स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है कि हमें कितना पोषण मिला करता है। सही पोषण क्यों जरूरी है, देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। पोषण एक स्वस्थ और रोगमुक्त शरीर का आधार है। ये विभिन्न स्वास्थ्य लाभ लाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रखता है। अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है और इसे जीवन में शामिल करना चाहिए। शरीर के सही वजन को बनाए रखने और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने के लिए आवश्यकता होती है कि पोषण पर्याप्त मात्रा में मिले। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। अच्छा पोषण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और साथ ही उम्र को भी। अगर हम 2000 कैलोरी डाइट की बात करें तो उसमें ये होता है कि अराउंड 400 ग्राम सब्जियां होनी चाहिए, 100 ग्राम फल होने चाहिए, 250 ग्राम के आसपास अनाज होना चाहिए, 85 ग्राम्स के आसपास दालें और 25 से 27 ग्राम के आसपास तेल की मात्रा होनी चाहिए। साथ ही साथ 30 ग्राम नट्स और सीड्स खाने चाहिए हर रोज और 200 से 250 ml मिल्क भी लेना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए भोजन में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा सम्मिलित होनी चाहिए। मुख्य तौर पर हमें 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और खनिज तत्व शामिल हैं। शरीर के विभिन्न कार्यों के संचालन में आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होने के लिए व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों व ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन संपन्न करने में सहायक होते हैं। जो मेजर फूड ग्रुप्स हैं जैसे कि सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फैट्स हैं और साथ में नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी बच्चों की आहार में होने ज़रूरी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपनी डाइट का ध्यान रखना, न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली लेना है, बैलेंस डाइट को लेना है और जितने भी फूड हैं जिनके अंदर एम्प्टी कैलोरीज हैं जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स हैं या जो पैकेज फूड प्रोडक्ट्स हैं इनको अवॉइड करना है। कोशिश करके रियल फूड लेना है और जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, जो हमारी परंपरागत जो हम तरीके से खाना बनाते आए हैं उसी को फॉलो करना है। तल के खाना नहीं खाना है ज़्यादा, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों को उचित दशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचालन कर चय अपचय क्रियाओं को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। इस कार्य में विटामिन, खनिज, लवण व जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलित भोजन शरीर को रोग मुक्त रखने की शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन
इस कार्य में योगदान देते हैं। इस प्रकार भोजन रोगों से शरीर की रक्षा करता है। आपको खाने के लिए स्वस्थ भोजन का चयन करना चाहिए और ये कितना आवश्यक है ये समझना महत्वपूर्ण है। अपने भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके। पर्याप्त मात्रा में और सही पोषण आपको मिल सके, इसके लिए संतुलित आहार का सेवन करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नहि दीपान्तरापेक्षा यद्वद् दीप प्रकाशने बोधस्यात्म स्वरूपत्वात् न बोधोन्यस्तथेष्यते। अर्थात जिस प्रकार दीपक को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य दीपक की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार आत्मस्वरूप का बोध होने के कारण किसी अन्य के बोध की अपेक्षा भी नहीं होती। तो स्वयं को जानने का, आंतरिक अनुभूति का करते रहें हम सत्प्रयास, ताकि हम परचिंतन से बिना त्रस्त हुए, बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष और संभ्रम के जीवन के वास्तविक तत्वों को आत्मसात कर सकें। और महाकुंभ का समायोजन और अमृत स्नान का यह समायोजन भी हमें आत्म तत्व को ही समझने की ओर अभिप्रेरित किया करता है। तो सुप्रभातम के आज के अंक के समापन का अभी हो चला है अवसर, और हम सुप्रभातम के नए अंक के साथ अगले दिन वापस लौटेंगे। पर इसके ठीक पहले आप संस्कृत भाषा का भी करते रहें अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ आपको हम छोड़े चले जा रहे हैं संस्कृत पाठशाला की प्रस्तुति के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को, इन फ्रेजेस को। वाक्य यदि हो वह बहुत अच्छा है तो कहेंगे सह बहु समीचीनः। सह बहु समीचीनः। वह बहुत बुरा है, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे सह बहु दुष्टः। सह बहु दुष्टः। वह बड़ा रूखा है, इसके लिए संस्कृत में वाक्य बनाएंगे सह बहु रुक्षः। सह बहु रुक्षः। चाहे कुछ भी हो, इसे यदि संस्कृत में कहना होगा तो कहेंगे यत् किमपि भवतु। यत् किमपि भवतु। उस बात की चिंता न करें। तद विषये चिंता मास्तु। तद विषये चिंता मास्तु। ऐसा कोई नियम नहीं है। एतादृशः कश्चन नियमः नास्ति। एतादृशः कश्चन नियमः नास्ति। यदि हमें कहना हो यह कर सकते हैं तो इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् कर्तुम शक्यम। एतत् कर्तुम शक्यम। लेकिन समय चाहिए। परम समयः अपेक्ष्यते। परम समयः अपेक्ष्यते। इतना तो किया। एतावत्तु कृतम। एतावत्तु कृतम। हमें कहना हो देख ही नहीं सकते, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे द्रष्टुम एव न शक्यते। द्रष्टुम एव न शक्यते। वहीं कहीं होगा। तत्रैव कुत्रापि स्यात्। तत्रैव कुत्रापि स्यात्। यदि कहना हो सच कहता हूं तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे यथार्थम वदामि। यथार्थम वदामि या सत्यम वदामि। ऐसा हो सकता है। एवं भवितुम अर्हति। एवं भवितुम अर्हति। कभी ऐसा भी हो सकता है। कदाचित एवं अपि स्यात्। कदाचित एवं अपि स्यात्। वाक्य हो क्या मैं इतना भी नहीं जानता, तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अहम तावदपि न जानामि। किम अहम तावदपि न जानामि। कौन नहीं चाहता। कह न इच्छति। कह न इच्छति। वहां जाकर क्या करते हो। तत्र गत्वा किम करोति। तत्र गत्वा किम करोति।
फिर आइए, पुनः आगच्छन्तु, पुनः आगच्छन्तु। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।